कल्पना कीजिए कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और यहां तक कि आपकी पहचान भी किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ में है। वह व्यक्ति इसे ब्लैक मार्केट में बेच सकता है, इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए कर सकता है, या इसे सरकारों और कॉरपोरेट्स के खिलाफ साइबर हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि आधुनिक साइबर माफिया की कड़वी सच्चाई है। डिजिटल युग में यह अंडरग्राउंड नेटवर्क्स दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का अड्डा बन गए हैं। साइबर माफिया एक ऐसा संगठित समूह होता है जो इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का उपयोग कर अपराध करता है। इनका काम केवल व्यक्तिगत डेटा चुराना नहीं, बल्कि बैंकिंग फ्रॉड, कॉरपोरेट जासूसी, सरकारों की निगरानी और साइबर आतंकवाद को अंजाम देना भी होता है। यह गुप्त नेटवर्क डार्क वेब पर कार्य करता है, जहां अवैध सौदेबाजी की जाती है और साइबर अपराधियों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे सामान्य सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। यह वह जगह है जहां साइबर अपराधी ड्रग्स, हथियार, फर्जी दस्तावेज और हैकिंग सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है, जिससे अपराधियों की पहचान छिपी रहती है। रैनसमवेयर साइबर माफिया का सबसे खतरनाक हथियार है। यह एक प्रकार का वायरस होता है जो किसी सिस्टम को लॉक कर देता है और फिर डेटा को अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। अस्पतालों, सरकारी संस्थानों और बड़ी कंपनियों को रैनसमवेयर हमलों से लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। साइबर अपराधी केवल तकनीकी तरीके ही नहीं अपनाते, बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का भी उपयोग करते हैं। फिशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर लोगों को धोखा दिया जाता है ताकि वे अपने पासवर्ड और बैंक डिटेल्स साझा कर दें। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है। क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन, साइबर अपराधियों की पसंदीदा मुद्रा बन चुकी है। पारंपरिक बैंकों और सरकारों से दूर यह गुमनामी में लेन देन की सुविधा देती है। साइबर अपराधी इससे फिरौती लेते हैं, ड्रग्स और हथियार खरीदते हैं और अपने अवैध व्यापार को संचालित करते हैं। साइबर माफिया के लिए डेटा ही नई मुद्रा बन चुकी है। हर दिन लाखों लोगों की निजी जानकारी चोरी होती है और इसे डार्क वेब पर बेचा जाता है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आधार और पासपोर्ट नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड और यहां तक कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इनके निशाने पर होते हैं। साइबर माफिया केवल व्यक्तिगत डेटा पर ही नहीं, बल्कि बड़े कॉरपोरेट्स और सरकारों पर भी हमला करता है। कंपनियों के गोपनीय दस्तावेज लीक करना, सरकारी सिस्टम हैक करना और चुनावों में हस्तक्षेप करना इनके कार्यों का हिस्सा है। कई बार यह बड़े देशों के साइबर युद्ध का भी एक हिस्सा होता है। डीपफेक टेक्नोलॉजी ने साइबर अपराधियों को एक नया हथियार दे दिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर नकली वीडियो और ऑडियो बनाए जाते हैं जो असली की तरह लगते हैं। राजनीतिक प्रचार, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विश्व भर की सरकारें अब साइबर अपराधों से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। साइबर पुलिस, एथिकल हैकर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिक्योरिटी सिस्टम्स के जरिए इन नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन साइबर अपराधी भी हर दिन नई तकनीकों का उपयोग कर बच निकलने के तरीके ढूंढते हैं। साइबर अपराधों से बचने के लिए केवल सरकारों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना आना चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, संदिग्ध ईमेल्स पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी अज्ञात वेबसाइट पर साझा न करें। साइबर माफिया एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है जिसमें हर इंटरनेट उपयोगकर्ता एक संभावित शिकार बन सकता है। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह भविष्य में और भी खतरनाक रूप ले सकता है। हमें साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा ताकि इस डिजिटल अपराध के अंधेरे जाल से खुद को और समाज को बचाया जा सके।